आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रभु के प्रति कृतज्ञता, भावना। हे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त, हे परम श्रेष्ठ, जिसका अनुसरण जिसके अनुसरण मात्र का स्मरण सदैव ही उत्साहित करने वाला है, सदैव ही केवल मात्र कल्याण पथ की ओर बढ़ा देने वाला है, ऐसे परम शिव स्वरूप, परम कल्याण, परम सुखकारी परमात्मा। मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। तो इस कक्षा से पूर्व जो कक्षा हमारी हुई थी उसमें हम पौराणिकों के मिथ्या आक्षेप उस पर विचार कर रहे थे और उसमें पृष्ठ संख्या 18 ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का हमने प्रतिज्ञा विषय देखा था, जिसमें ये कहते हैं कि उपर्युक्त महर्षि ग्रंथों के उद्धरणों से महर्षि की मान्यता का स्पष्ट वर्णन है कि महर्षि वेद तथा वेदानुकूल उन सभी बातों को मानते हैं जो युक्ति प्रमाण सिद्ध है और वेदानुकूल बातें आर्यों में प्रचलित हैं। संस्कार विधि में भी महर्षि की यही मान्यता है। अतः प्रतिपक्षी प्रतिपक्षी कैसे दूसरा पक्ष, उसके विरोध वाला पक्ष, ऐसा भी कह सकते, दो अर्थ ले सकते हो। उसका उसके विरोध में जो खड़ा है उस पक्ष के, वो भी प्रतिपक्ष होता है, और दूसरा पक्ष, इसको भी आप प्रतिपक्ष शब्द से गृहित कर सकते हैं। पौराणिकों का यह आक्षेप भ्रांतिपूर्ण तथा महर्षि की मान्यता के सर्वथा विरुद्ध ही, अर्थात तनिक भर भी उनके अनुकूल नहीं है, उनके विरुद्ध ही। आज हम यहां से इस विषय पर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के प्रारंभ में लिखा है, यदि आप स्मरण करें तो हमने आरंभिक कक्षाओं में एक बात कही थी, किसी भी, चाहे आप गृह सूत्र को लें, चाहे आप ब्राह्मण ग्रंथ को लें,
यहाँ तक कि किसी भी स्मृति को उठाएं, कहीं पर भी आपको 16 संस्कार नहीं मिलेंगे। सबसे अधिक संस्कारों का वर्णन महर्षि मनुकृत मनुस्मृति में मिलता है, और वहां भी 14 संस्कारों का वर्णन मिलता है। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी देन है। और जैसा मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया था कि ब्राह्मण ग्रंथों और जो श्रौत सूत्र हैं, गृह सूत्र आदि हैं, उनमें बड़े बड़े यज्ञों का विधान है, लेकिन वहां से यज्ञ कर पाना, करा पाना, सामान्य यज्ञ आदि की बात कर रहा हूँ, वो बहुत सहज नहीं है ऐसा। तो इस आधार पर भी यदि देखें तो व्यवहारिक पक्ष को सिखाने के लिए कई बार एक आक्षेप लगाया जाता है कि जो इस परंपरा वाले हैं, जो महर्षि दयानंद की परंपरा को स्वीकार करते हैं, आर्य समाज को स्वीकार करते हैं, जो तर्क को स्वीकार करते हैं, जो प्रत्यक्ष को, जो वेद को स्वतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, वेदेतर वेदानुकूल ग्रंथों को परतः प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं, उसके अतिरिक्त किसी को भी वो प्रथम दृष्टया स्वीकार नहीं करते। इनको लेकर के एक कहा जाता है प्रायः कि ये केवल शुष्क हैं। शुष्क अर्थात केवल मात्र सैद्धांतिक हैं, व्यवहारिक नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमसे बड़ा व्यवहारिक समूचे संसार में कोई है ही नहीं। क्योंकि व्यवहार शब्द वास्तव में बहुत कुछ अपने भीतर संजोए हुए है। व्यवहार उस वह नहीं कहा था जो वर्तमान में प्रचलित है या जो अधिकांश प्रचलन में आया और उसी को बढ़ाया गया। जैसा कि महाभारत के कुछ समय पूर्व से बिगाड़ आरंभ हो गए थे, वेदादि से विरुद्ध स्थितियां आने लगी, और महाभारत के उपरांत तो फिर बाढ़ सी आ गई मतों, पंथों, संप्रदायों आदि की। तो ये जो वर्तमान में जिसको वो व्यवहार शब्द से कहना चाहते हैं, वास्तव में वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो कहते ही उसको है कि जिसके एक शब्द मात्र से उन्नति का पथ स्पष्ट हो जाए। और जिसकी भी बात करें, केवल मात्र जो लोग ऐसा कहते हैं कि हम व्यावहारिक नहीं हैं, हम शुष्क हैं, हम केवल सैद्धांतिक हैं, वो तनिक संस्कार विधि की गंभीरता को एक बार छू करके देखें, आह्लादित हो जाएंगे। यदि निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से एक बार देखेंगे, आग्रह को तनिक भर के लिए छोड़ करके, आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी। इतना बड़ा काम ऋषि ने इस संस्कार विधि को प्रस्तुत करके किया। और जो कहते हैं कि नहीं, ऋषि दयानंद स्वयं एक शुष्क व्यक्ति थे, वो तनिक आर्याभिविनय नामक पुस्तक है, उसको पढ़ करके देखें। जो कहते हैं कि प्रभु वंदना में ऋषि दयानंद ने कुछ नहीं लिखा, उनके जीवन से कहीं ऐसा दिखता नहीं कि प्रभु की भक्ति भी आवश्यक है। वो केवल सिद्धांत की बात करते, केवल तर्क की बात करते, केवल खंडन की बात करते हैं। नहीं, ये सारी की सारी बातें ऋषि दयानंद की सर्वथा विरुद्ध ही हैं। क्योंकि ऋषि ने जहां भी खंडन किया है, वहां किसी अशुद्ध, अव्यवस्थित, असंस्कारित स्थिति को हटाने के लिए और उसके स्थान पर शुद्ध स्थिति को स्थापित करने के लिए ही खंडन किया है। और जीवन, कोई भी जीवन बिना खंडन के चल ही नहीं सकता। वैसे हम चर्चा करेंगे जब हम गर्भाधान पर विचार करेंगे, लेकिन एक संकेत करता चलता हूं। जिस समय गर्भाधान संस्कार होता है, गर्भाधान संस्कार में अनेकों शुक्र कीटों को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। और देखो, जो भीतर ओवा है, जो भीतर रजः कण है, यदि रजः कण का खंडन करते हुए उसमें प्रवेश ना करे ये शुक्र कीट, तो क्या कभी संतति निर्माण हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और देखो, कोई कहे भाई ये खंडन है, यहां पर मंडन क्या हुआ? कोई यहां पर मंडन सिद्ध करके दिखाए। तो बिना खंडन के तो जीवन भी नहीं संभव है, क्योंकि यहां कुछ अशुद्ध, कुछ विरुद्ध स्थितियां तो है नहीं जहां गर्भाधान संस्कार में शुक्र कीटों को स्थापित किया जाता है, जो ओवा को भेद करके उसके भीतर प्रवेश करते हैं।
तो यह तो केवल मात्र खंडन ही है। तो जीवन का जो प्रादुर्भाव है वो देखो ना, वो तो आधारित ही सर्वप्रथम खंडन पर है। और इससे भी पूर्व देखो, जब शुक्र कीट निष्कासित होते हैं वहां से भी तो खंडित ही होते हैं, वहां से भी तो छूटते ही हैं। इसलिए तो जो ऐसा कहते हैं वो बिल्कुल ठीक से नहीं समझते, आग्रह बुद्धि रखते हैं, द्वेषित बुद्धि रखते हैं। तो इन अंशों में हम अपने आप को कम भी ना समझे। निस्संदेह हमसे बड़ा व्यवहारिक संसार में दूसरा कोई मिलता नहीं। बस हमें कुछ पक्षों पर और काम करने की आवश्यकता है, जैसा कि हम पिछले कक्षाओं में विचार कर रहे हैं। आइए अब आगे के विषय को लेकर के चलते हैं। कह रहे हैं महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि के प्रारंभ में लिखा है, क्या लिखा है? गर्भाद्या मृत्यु पर्यंता संस्कारा षोडशैव ही। संस्कार विधि के पृष्ठ संख्या 3 पर लिखते हैं। कहते हैं गर्भाद्या अर्थात आदि से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंता, मृत्यु पर्यंत संस्कारा, संस्कार षोडश इव ही शब्द और इव शब्द ये दोनों विशेषण को कहने वाले हैं। इव शब्द ही होते हैं, अर्थात कोई कहे कि नहीं 17 होते हैं अथवा 15 होते हैं अथवा 18 होते हैं या 22 होते हैं, नहीं। इसमें देखो इव शब्द है, और ये इव शब्द कहां प्रयोग होता है? जहां पर विशेषण, कोई विशेष बात कहनी, केवल उतनी ही बात कहनी, बिल्कुल स्पष्टता से स्थापित करना होता है। तो षोडश अर्थात 16, इव ही, ऐसा तो कह रहे हैं। अर्थात गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार ही होते हैं। इस पर यहां से देखेंगे पौराणिक बंधुओं का यह आक्षेप है कि महर्षि ने इस अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह अपने ग्रंथ में नहीं किया है, क्योंकि संस्कार विधि में 16 संस्कारों के अतिरिक्त गृहाश्रम संस्कार तथा शालादि संस्कार भी माने हैं, जिन्हें मिलाने से संस्कारों की संख्या अधिक हो जाती है। तो देखो किस किस प्रकार के आक्षेप लगाते हैं, किस किस प्रकार से वो हमें और सचेत कर जाते हैं। आज तो ऐसे नहीं है, आज तो इस प्रकार के नहीं है कि जो हमें हमारे ग्रंथों में इस प्रकार को वो अध्ययन करें और इतनी सहजता से ऐसे आक्षेप लगाए। तो आक्षेप में विभत्स होते हैं, भद्दे होते हैं, और बहुत ही अलग शैली होती है, जैसे हम मनुष्य ना हो, जैसे हम अन्य परंपराओं वालों के भाई ना हो, बंधु ना हो, वो ऐसे व्यवहार करते मानो हम किसी शुक्र ग्रह से यहाँ पहुंच गए हों, ऐसा। तो इसका उत्तर कह रहे हैं, इसके उत्तर में हमारा निवेदन है कि महर्षि दयानंद ने निम्नलिखित 16 संस्कार ही माने हैं। कौन कौन से 16 माने हैं? तो प्रथम गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, अन्नप्राशन। 8 एक पक्ष के, और 8 जो दूसरे पक्ष के हैं, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। यहां पर एक स्पष्टीकरण देते चलता हूं। अंत्येष्टि कर्म विधि यहां पर देखेंगे लिखा हुआ है। तो कई लोग कहते हैं, कई विद्वान भी कहते हैं, जो अति विद्वान है, विद्वान ना होते हुए भी जो अति विद्वत्ता प्रदर्शित करते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं, अंत्येष्टि संस्कार नहीं है। क्यों? तो कहते देखो ऋषि ने अन्य में तो संस्कार शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन अंत्येष्टि में विधि ये प्रयोग किया है, इसलिए आप अंत्येष्टि को संस्कार नहीं कह सकते। ऐसी ऐसी बातें उठा करके लाते शब्दशः केवल। उनका अभिप्राय जानने हेतु क्या करना चाहिए? कभी मतलब बुद्धि को बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करें। तो जहां पर ऋषि कहते हैं जिन करके मनुष्य का आत्मा, शरीर आदि सुभूषित हो,
शरीर आदि सुभूषित हो, यहाँ पर शरीर आदि शब्द भी है। तो संस्कार का संबंध केवल आत्मा से हो ऐसा नहीं है, शरीर के लिए। वो सुभूषित कब होता है? जो मनुष्य का देह है। मनुष्य के देह को यदि भूमि में दबाया जाए तो भूमि बहुत दूषित होती है, और यदि जल आदि में प्रवाहित किया जाए तो जल बहुत दूषित होता है। ऐसे ही छोड़ा जाए कि तो वायुमंडल, वातावरण बहुत अपवित्र होता है। और जैसा कि वर्तमान में प्रचलित है, घृत और सामग्री आदि का तो बिल्कुल, मतलब मैं कहता हूं 200 ग्राम घी भी लगा दे तो बड़ी बात है। एक अंत्येष्टि में 200 ग्राम घी लगा दें तो ये पर्याप्त है। तो पिछले कई वर्षों से हमने एक परंपरा को जन्म दिया। हमारे एक सखा है, मित्र हैं, मोहित। तो एक बार उनके गांव में एक दादाजी का देहांत हुआ। मैं उस समय देहरादून में निवास करता था, तो मुझे वहां से उन्होंने कहा कि अरे जी ऐसा ऐसा हुआ है और आपको आना है, और हम चाहते हैं कि अंत्येष्टि वैदिक रीति से हो। तो मैं वहां गया। तो मैं अपनी ओर से मैंने कहा कि हम कुछ नहीं, चुपचाप मैं लगभग कुछ 4-5-6 किलो के आसपास घी लेकर के गया। मैंने कहा बाकी की व्यवस्थाएं, सामग्री आदि मैंने मोहित जी को कहा कि आप व्यवस्था बनवाइए, बाकी मैं इधर से आता हूँ। तो मैं स्पेशली वहां से कार आदि लेकर के पहुंचा। तो मैं अपनी ओर से 5-6 किलो घृत लेकर के गया। मैंने कहा इस घृत को भी बाल्टी में मिला लीजिए, भर लीजिए पूरा बाल्टी। और अंत्येष्टि होने के उपरांत मैंने वहां सबसे एक निवेदन किया। मैंने कहा देखो, आप अंतिम वस्त्र लाते हो, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये देखो आपके अंतिम वस्त्र की सार्थकता क्या है। आप अंत्येष्टि में सम्मिलित होने आते हो, संवेदनाएं आपकी हैं, क्या सार्थकता है आपकी अंत्येष्टि में? आपके द्वारा लाए गए इस वस्त्र की कोई सार्थकता है? और एक पक्ष पर विचार करो, ये शव के ऊपर आपका वस्त्र डाला जाता है, तुरंत ही उतार लिया जाता है, और इसको एक व्यक्ति ले जाता है और फिर यही वापस बाजार में चला जाता है। तो एक प्रकार से ये तो प्रदूषण ही फैल रहा है, ये तो अपवित्रता ही फैल रही है। तो आइए एक शुद्ध परंपरा को जन्म दें। मैंने कहा आज से मेरा निवेदन है, और ये मैंने आपके समक्ष, ये देखो ये मेरा आचरण भी रहा कि आज से कहीं भी जाओ तो उत्तम से उत्तम, भले ही तुम 200 ग्राम सामग्री लेकर के जाओ, भले ही तुम मात्र 1 किलो घी लेकर के जाओ, शुद्ध पतंजलि आदि का ले सकते हैं, या जो भी शुद्ध मिल सके, किसी के पास घर की व्यवस्था तो वो ले सकते हैं। मैंने कहा इस परंपरा को जन्म दो, आप सब लोगों का अंत्येष्टि में सम्मिलित होना वास्तव में सार्थक हो जाएगा। मैं कहता हूं कम से कम जो आप वस्त्र लेकर के आते हो 100-200 रुपए का आता ही होगा, कम से कम। और 100-200 रुपए का ही यदि आप घृत सामग्री आदि ले आवे तो शास्त्रों के अनुसार जो अंत्येष्टि कर्म है वो अत्युत्तम रीति से होगा। ऐसा तो इसको फिर हम जहां भी जाते रहे, हमने इसको वर्तमान पर्यंत निभाया। हमारी दादी का देहांत हुआ तो सब लोग विरोध में थे, क्योंकि हमारा पूरा जो परिवार है वो सभी लोग पौराणिक और गंभीर खतरनाक वाले पौराणिक हैं, तो वो हम लोगों के साथ बड़ा विरोध करते हैं। लेकिन जब हम गए तो 8-10 किलो घृत सामग्रियां बहुत सारी और ये सारी वस्तुएं लेकर के गए, तो वो लोग आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वो मात्र एक ही ऐसा एक छोटा सा पैकेट लेकर के आए थे। तो फिर हमारे एक छोटे बंधु हैं, भाई हैं, मनेंद्र को हमने कहा, मैंने कहा ऐसे ऐसे हम पहुंच रहे हैं और इतनी सामग्री और इतना घृत आदि लेकर के आ रहे हैं, तो व्यवस्था बना करके रखिए। तो जब हमने अपनी दादी के देह का अंत्येष्टि कर्म हुआ में वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ, जो लोग विरोध में थे वो चरण छूने को उद्यत हुए कि ये तो प्रथम बार है, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, कौन है ये बच्चा, ये कहाँ रहता है, इत्यादि इत्यादि।
तो ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत व्यवहारिक हैं और हमसे अधिक व्यवहारिक कोई नहीं है। बस हमने अपने व्यवहार के पक्ष पर अच्छे से ध्यान देना है, गंभीरता से। इसलिए तो जो अंत्येष्टि कर्म विधि इस शब्द को शब्दशः लेते हैं, वो जो ये मानते हैं कि संस्कार नहीं है ये, तो विधि शब्द विधान को कहते हैं। और विधान वास्तव में संस्कार का ही किया जाता है। कुसंस्कार का हटाने के लिए, अर्थात निषेध और विधि दो चलती है। तो देखो विधि किसके लिए की जाती है? विधि उसके लिए की जाती है जिससे मात्र उन्नति ही हो। अक्षयरिमा दिव्या, वेद में उक्ति आती है, जुआ मत खेलो, इसका निषेध है, अर्थात ये कुसंस्कार है। और यदि नो गाम, इस प्रकार से एक मंत्र आता है कि यदि कोई हमारी गायें घोड़े आदि पशुओं की तरह हिंसा करेगा तो हम शीशे की गोली से उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। ऐसे ऐसे मंत्र आते हैं। तो यहाँ पर ये निषेध है, यहाँ पर ये विधान है। तो विधान संस्कार का ही किया जाता है। गंभीरता से विचार करेंगे, तात्पर्य देखेंगे, अभिप्राय पर विचार करेंगे, तो विधि, कर्म विधि शब्द से कहीं भी ये सिद्ध नहीं होता कि ये संस्कार नहीं, क्योंकि संस्कार शब्द को हमने पीछे देखा था बहुत अच्छे से। तो संस्कार भी एक विधान ही है। इसलिए तो ये भी उनकी जो अति विद्वान उनकी भी, और जो पौराणिक आदि ये कहते हैं कि नहीं 16 माने हैं तो 16 होते नहीं है, 15 ही बैठ रहे हैं उनके जो लिखवाया है, तो ऐसा ठीक नहीं। इन संस्कारों से भिन्न गृहाश्रम संस्कार तथा शाला कर्म, ये विवाह संस्कार के अंतर्गत ही हैं, उससे भिन्न नहीं। यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि भाई 16 उन्होंने प्रतिज्ञा में कहे हैं, लेकिन संस्कार तो 18 हो रहे हैं। एक शाला कर्म को ये स्वीकार कर रहे हैं और एक गृहाश्रम को कर रहे हैं। तो इसका प्रत्युत्तर के रूप में है कि विवाह संस्कार के अंतर्गत इन दोनों का ग्रहण हो जाता है। शाला कर्म अर्थात भवन आदि के रूप में, जो आप जिसको आप गृह पूजा कहते हैं, गृह प्रवेश जिसको वर्तमान में कहते हो, निस्संदेह गृह आदि निर्माण जो है ये गृहस्थी ही कराते हैं। तो जो गृहस्थी है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत ही सब कुछ आ जाता है, इसी के अंतर्गत उनको ले लिया जाता है। इसलिए ये जो है कि नहीं 16 से अधिक हो रहे हैं, तो ये केवल शब्दशः देख रहे हैं, वस्तुतः गंभीरता से नहीं। आगे देखिए, क्योंकि इनमें गार्हस्थ्य जीवन के कर्तव्यों का ही उपदेश किया गया है। कई सज्जनों का यह कथन भी ठीक नहीं कि अंत्येष्टि को महर्षि ने संस्कार नहीं माना, क्योंकि महर्षि ने इसे अंत्येष्टि कर्म लिखा है, संस्कार नहीं। उन्हें महर्षि के निम्न वचनों पर ध्यान देना चाहिए। देखो कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं कि शरीर के अंत का संस्कार है, जिसके आगे उस शरीर के लिए कोई भी अन्य संस्कार नहीं है। जो कह रहे हैं कि अंत्येष्टि कर्म विधि, इस पर कह रहे थे कि ये तो विधि लिखा संस्कार नहीं है, तो उनकी इस व्याख्या को भी देखें कि उन्होंने शरीर के अंत का संस्कार है, ऐसा। जी। अच्छा, इसके पीछे एक छोटा सा चिंतन आपके समक्ष रख लेते हैं कि भाई इसको प्रश्न आ सकता है, आना चाहिए कि जब सबको संस्कार लिखा तो इसे अंत्येष्टि कर्म विधि क्यों लिखा, इसे संस्कार क्यों नहीं लिखा, अंत्येष्टि संस्कार ऐसा क्यों नहीं लिखा। यद्यपि जो वो विधि है वो इतनी व्यवस्थित है, वो इतनी वेदानुकूल है, और उसमें इतनी वैज्ञानिकता है, मानव देह संरचना, सृष्टि रचना, उसके पश्चात उन तत्वों का वापस कैसे कैसे विलय होना चाहिए, उस पर एक बहुत बहुत व्यापकता से विचार है। वहीं पर बताऊंगा जब हम इस पर आएंगे कभी प्रभु कृपा से। लेकिन सांकेतिक रूप में सृष्टि रचना को इसमें सम्मिलित किया गया। मनुष्य देह जिन जिन तत्वों से निर्मित होता है, उन तत्वों को वापस, यानी सृष्टि का प्रलय किस प्रकार से होता है, उस प्रलय को आधार में रखते हुए ये अंत्येष्टि कर्म का विधान किया गया है। तो ये जो विधि शब्द यहाँ पर देने का अभिप्राय क्या है, देखो अंत्येष्टि के नाम पर बहुत कुछ चलता था। क्या क्या चलता था? यहाँ गौदान करो और
गोलोक में आपके यहाँ गौदान करने से ऐसा हो जाएगा, इतने ब्राह्मणों को भोज कराओ वहां ऐसा हो जाएगा, यहाँ ऐसा ऐसा करो वहां ऐसा हो जाएगा, इत्यादि। और बहुत कुछ, आज भी बहुत कुछ ऐसा चलता है जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अंत्येष्टि के नाम पर तिल डालो, ये करो वो करो, इतने दिन का सूतक हो गया, इतने दिन का ये हो गया, मूल बात तो बताएंगे ही नहीं। जिस बात की सार्थकता कभी बताते ही नहीं है, बताना ही नहीं चाहते। तो ये जो विधि शब्द है ना, ये एक विशेष बात को कहने के लिए, एक तो जो अशुद्ध परंपराएं प्रचलित हैं उनके निवारणार्थ ये विधि शब्द है यहाँ पर, और ये जो विधि शब्द है ये सृष्टि रचना और सृष्टि का प्रलय किस प्रकार से होता है, उसका लय किस तरह से होता है, उसके आधार पर दिया गया विधान है। इसलिए इसको अंत्येष्टि कर्म विधि लिखा है। भस्मांतम शरीरम, वेद में आता है, यजुर्वेद में भस्मांतम शरीरम। तो यदि कोई कहे कि नहीं ऐसा है हम ना माने, तो उनको कह सकते हो कि देखो भैया वेद को तो मानते हो ना, वेद को परम प्रमाण तो सब कहते हैं, तो वेद की मान लो, चलो हमारी मत मानो। आपको ऐसा लगता है हम शुष्क हैं तो वेद को मान लो, इत्यादि। चलिए, ये पृष्ठ संख्या 218 पर मिलता है, अर्थात संस्कार विधि में ये जो बात है अंत्येष्टि कर्म उसको कहते हैं, ये पृष्ठ संख्या 218 पर। और कह रहे हैं इति मृतक संस्कार विधि समाप्त, विधान किया अथ अंत्येष्टि कर्म विधि, और उसके स्पष्टीकरण में कहा कि ये शरीर के अंत का संस्कार है, और जब इसका समापन कर रहे हैं तो कह रहे हैं इति मृतक संस्कार विधि समाप्त। मृतक संस्कार, ये संस्कार है मृतक। ये पृष्ठ संख्या 226 पर है। यहां महर्षि ने अंत्येष्टि को स्पष्ट ही संस्कार माना। यथार्थ में महर्षि को कर्म शब्द भी संस्कार अर्थ में अभिप्रेत है। दुक्रिय करणे, इस धातु से कर्म शब्द सिद्ध होता है, और कर्म शब्द विधान को कहते हैं। देखो, भगवान कृष्ण को स्मरण करो, गीता में क्या कहते हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म। वहां पर विधान देते हैं ना भगवान कृष्ण, और कितनी व्यापकता से विचार देते हैं। तो वहां पर जो विकर्म कहा है, जानते हो, वहां पर जो अकर्म कहा है वो बहुत विशेष बातों को कहने के लिए है, अर्थात योगियों की उच्च उच्च साधना को उन्होंने वहां पर एक शब्द से कहा है। इतनी ऊंची योग्यता भगवान कृष्ण की थी। वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाप्त्यधिकम तथा, और आगे आता है नृणाम ही लोके कोन्योस्ति केशवाद्रिते, ऐसे करके एक श्लोक आता है कि भगवान कृष्ण की ऐसी ऐसी योग्यता थी। वेद वेदांग, इनमें कैसे परम निपुण, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महाभारत में ही ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि मात्र इतने दिनों में उन्होंने ये ग्रंथ पढ़ लिए थे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण को ही ईश्वर मानने की वाला जो पक्ष है, और जो ये लोग मानते हैं, तो वास्तव में हम लोग भगवान कृष्ण के उस पक्ष से अनभिज्ञ ही हैं अभी। बस हम उनको महापुरुष कहकर कर बस समाप्त कर देते हैं। वस्तुतः जो लोग भगवान कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं वो एक बहुत बड़े विज्ञान की तरफ संकेत करना चाहते हैं, बहुत बड़े, और हम अभी तक उससे अनभिज्ञ हैं। कभी ऐसी अनुकूलता आएगी तो इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। अस्तु, तो आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं कि संस्कार भी कर्म शब्द से अभिप्रेत अर्थात स्वीकार, अभिप्रेत का होता अर्थ होता है स्वीकार है। ठीक है, तो यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप कृपया हैंड रेज करें, हम आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। और किन्हीं ने कुछ संदेश भी भेजा है, हम उनके संदेश को भी देख लेते हैं। जी, अरुण जी ने हैंड रेज किया। जी अरुण जी। आचार्य जी नमस्ते। ये आचार्य जी जो ये लिख रहे हैं ना कि भाई
महर्षि ने इसे अंत्येष्टि क्रम लिखा है, संस्कार नहीं। तो महर्षि ने इसे अंतर, तो महर्षि संस्कार भी तो ऋषि दयानंद जी ने ही लिखी है ना। तो ये कौन प्राकृतन लिख रहे हैं या क्या भूमिका में कहाँ लिख रहे हैं, कौन कह रहे हैं ये बात? ये बात पौराणिकों ने आक्षेप लगाए हैं, ये पौराणिकों के द्वारा आक्षेप लगाए गए हैं कि आपके महर्षि, जिनको आप महर्षि मानते हो, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि संस्कारा ही षोडशैव ही। क्या उन्होंने प्रतिज्ञा तो की है 16 की, और उनके उसमें 18 हो रहे हैं। शाला कर्म और देखो विवाह आदि को उसको लेकर के कह रहे हैं कि भाई गृहस्थ जो है और शाला कर्म, ये मिलकर के 18 हो रहे हैं। तो ये पौराणिकों का आक्षेप था। जी जी, धन्यवाद। ठीक है जी, प्रमोद जी ने हैंड रेज किया है। जी आचार्य जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम। जी जैसे बोलते हैं कि आपको जैसे पितृदोष लगा हुआ है या फिर किसी का अचानक मृत्यु हो गया ऑन द स्पॉट, तो फिर बोलते हैं कि ऐसा उनकी आत्मा जो है उसकी तृप्ति नहीं मिली है या फिर इस तरह से, तो उसका क्या, किस तरह से समझा जाए? देखिए, दो पक्ष होते हैं, किसी भी पक्ष को सीधे सीधे नकारना ठीक नहीं है, मैं इसको ठीक नहीं समझता, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है और मैं किसी को बाध्य नहीं करता। लेकिन आपने प्रश्न किया तो मैं जो मेरी मान्यता और जो वर्तमान तक मेरी योग्यता, उसके आधार पर मैं एक बात कहता हूँ। वर्तमान में जो भी परंपराएं प्रचलित हैं सब अशुद्ध ही हो, आवश्यक नहीं। एक बात। दूसरा, दो पक्ष होते हैं जीवन में, एक पक्ष होता है कर्तव्य पालन वाला और एक पक्ष होता है भावनात्मक। निस्संदेह हम जो ऋषि धर्म से जुड़े, हम कर्तव्य पालन वाले पक्ष पर बहुत बल देते हैं, किंतु हम सबको एक विचार करना चाहिए, भावनाओं की हत्या करके आप कर्तव्य पालन करना चाहोगे तो कहीं ना कहीं विरोध होगा ही, और उसका परिणाम सुपरिणाम नहीं होगा, उसके परिणाम दुष्परिणाम होंगे। कर्तव्य पालन निस्संदेह श्रेष्ठ है, किंतु भावनाओं को भी उसमें सम्मिलित कीजिए। अब रहा प्रश्न आपका कि पितृदोष लगता है, किसको लगता है पितृदोष, किसके कारण लगता है, ये प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा रखिए। और जिज्ञासा रख के निस्संदेह आपके ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे, और प्रश्न रखिए गंभीरता से, और जो वो कह रहे हैं आप ये देखिए कि आपके प्रश्न का उत्तर वो दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। जो आपका मूल प्रश्न उस पर कह रहे हैं नहीं, वो आपको समझाएंगे, नहीं बेटा ऐसा है, सूतक लग जाते हैं, जातक लग जाते हैं, पितृदोष ऐसे लगता है, ये होता है। आप प्रश्न कीजिए किस आत्मा को लगा, अपने प्रश्न पर बने रहिए यदि उनका ठीक उत्तर नहीं आता है, और यदि वो ज्यादा ही इधर उधर जाएं तो उनसे कहो भगवान कृष्ण को मानते हो, तो भगवान कृष्ण कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय इत्यादि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ऐसे कुछ श्लोकों को उद्धृत कर दीजिए, उनका पितृदोष स्वयं नष्ट हो जाएगा। एक बात, पितृदोष के पीछे की चिंतन क्या है उसको संक्षेप में आपके साथ साझा कर लेते हैं। यहां तात्पर्य ये है, मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, आता है ना, गीता में ही आता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित ही होगी। ये क्या है, ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, ये बिल्कुल निश्चित ही है, इसको कोई नहीं बदल सकता, काट भी नहीं सकता। तो मृत्यु भी एक सीख होती है, मृत्यु भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, मृत्यु भी चेतना के सर्वतोमुखी साफल्यता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कई बार कोई व्याधियों से ग्रस्त हो गया और बहुत कष्ट में है, हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं प्रभु अब इसे मुक्त कर दीजिए। इन पक्षों पर विचार कीजिए, या जैसे आपने कहा कि कभी कभी असमय में
अर्थात शारीरिक आयु आदि बहुत कम थी और मृत्यु हो जावे। तो इससे क्या अर्थ लेना चाहिए? तो हमें ये लगता है ना, नहीं इसके साथ अभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं इसकी तो कितनी आयु थी बेचारे की, ऐसा आता है भाव मन में। यहां से हम एक सीख ले सकते हैं। मनुष्य देह प्राप्त हुआ, समस्त अनुकूलताएं प्राप्त हुई, लेकिन मनुष्य जीवन से जो सार्थकता हो सकती थी सिद्ध, उसके लिए तो चेष्टा भी नहीं कर पाया यह आत्मा। मेरे पास तो कितने अवसर हैं, बुद्धि, मन, ये शरीर, पूरा शरीर, शरीर में समस्त अंगोपांग, ये कितने व्यवस्थित काम कर रहे हैं आज तक भी। प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। एक किडनी अगर खराब हो जाए तो समस्या होती है, प्रभु ने दो दो किडनियां ऐसे ऐसे यंत्र लगा करके इतना सुंदर चोला प्रदान किया हमें, और तब भी यदि हम अपनी यात्रा को सार्थक ना कर पाए, चेतना के वास्तविक जो उसकी यात्रा है उसके लिए प्रयत्न ना कर पाए, तो इसकी मृत्यु में और हमारी मृत्यु में कोई बड़ा भेद नहीं। जैसे इसकी मृत्यु सार्थक नहीं है, वैसे ही मेरे जीवन में भी जब मृत्यु घटित होगी वो भी सार्थक नहीं। पितृदोष और ये सब के पीछे एक ये मूल चिंतन ये है। अर्थात मृत्यु कभी भी आ सकती है, जीवन को कहते हैं क्षण भंगुर है, क्षण भर का पता नहीं है हमें। ये तो हमारे कर्म कैसे हों, तो देखो उसी के व्यवहारिक पक्ष पर ये बात करते कह रहे हैं, कर्म ऐसे हो कि जैसे कर्मों की जो गुंजन है, कर्मों की जो अनुगूंज है, वो समूचे ब्रह्मांड में गूंजती रहे, उसका स्पंदन सभी को लाभान्वित करता रहे और आप भी उन्नति की ओर निरंतर बढ़ चले। तो पितृदोष आदि या इसके पीछे जो ये लोग कहूंगा ठगते हैं, वस्तुतः तो ये ठीक चिंतन ही है। पितृदोष किसको लगता है, किसके कारण लगता है, और आपको कैसे पता चला कि पितृदोष लगा है? ये हमारा परिजन है, हमें तो पता नहीं चला, आपको आते ही कैसे पता चला? तो ये पितृदोष इसलिए लगता है क्योंकि आपसे उन्हें कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए तो सीधे सीधे तो आप केवल दक्षिणा ही देंगे ना, अब दक्षिणा के अतिरिक्त भी तो कुछ और चाहिए ना, तो इसलिए पितृदोष लगता है। इसलिए वैतरणी नदी को पार करवाया जाता है, इसलिए गरुड़ पुराण की कथा का आयोजन करवाइए आत्मा की शांति के लिए, ऐसा ऐसा पुरस्चरण करवाइए, ऐसा। तो ये वस्तुतः अर्थोपार्जन के कहूंगा ये जाल कह सकते हो इनको आप, अगर बिल्कुल ठीक ठीक समझे। ठीक है, आशा करता हूँ प्रमोद जी को बढ़िया से उत्तर मिल गया होगा। जी जी, ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? संभवतः अनुपमा जी ने कुछ कहा है। आचार्य जी, सर्वस्व पौराणिक विचारधारा ही है, यदि हवन आदि करें तो ये तो मतभेद बढ़ाएगा। वे सब मानते हैं कि 13 दिन दीपक नहीं जलाना। हाँ, वस्तुतः देखो यहां भी वही बात है कि 13 दिन तक ऐसा करना है वैसा करना है, मुख्य बात नहीं बताएंगे, दीपक नहीं जलाना, ऐसा नहीं करना, ये सब वैसा नहीं करना, तुम्हें ये करना है। सही बात ये है, जैसा ऋषि के शब्द उठा करके देखें, जो दाह कर्म करने वाला होता है और जिनकी उपस्थिति में दाह कर्म होता है, ये सभी वहां पर जो देह का दहन होता है, उसके सूक्ष्म परमाणु इतने गंभीर होते हैं कि उनकी पूर्णतया शुद्धि निवृत्ति 13 दिनों में होती है। 13 दिनों तक जो दाह कर्म अंत्येष्टि कर्म में सम्मिलित होते हैं, उनको 13 दिन तक परिवार से, कुटुंब से पृथक रहते हुए एकांतवास करना चाहिए और मृत्यु के इस पक्ष पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरा जीवन किस ओर जा रहा है, मृत्यु तक तो यात्रा मुझे भी करनी है,
तो 13 दिन ये विशेष इस रूप में है। जो वो कहते हैं दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो ठीक नहीं है। इसको तो किसी आधार पर भी ठीक नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अशुद्धि के नाश का जो सबसे सशक्त उपक्रम है वो यज्ञ ही है, अग्निहोत्र ही है। इसके अतिरिक्त अशुद्धि के नाश हेतु दूसरा कोई उपक्रम इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना यज्ञ, जिसको आप अग्निहोत्र या हवन नाम से भी जानते हैं। इसलिए 13 दिन तक प्रतिदिन सुबह और सायंकाल यज्ञ हो, दोनों समय ना होने पावे तो एक समय यज्ञ हो, और 13वें दिन प्रतिदिन स्नान आदि करता रहे, और 13वें दिन एकांतवास, स्वाध्याय, चिंतन, मनन और प्रतिदिन यज्ञ आदि के उपरांत 13वें दिन एक सामूहिक रूप से एक सभा का आयोजन कर सकते हैं। सीधे सीधे हम परंपराओं को नकारें, इसको मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानता। सभी लोगों को बुलावें और बुला करके उनके गुणों को गुण, उनके दोषों को दोष, उनके जीवन से क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर चर्चा करनी चाहिए। ये वास्तव में पितृतर्पण होता है। उनके क्या दोष थे, इससे समाज बचे, ये समाज को सचेत करना, ये पितृतर्पण है। और उनके क्या गुण थे, जिन गुणों को अपनाने से, धारण करने से समाज और हम सबकी उन्नति होगी, ये पितृतर्पण है। तो जैसा वो कहते हैं कि नहीं दीपक नहीं जलाना, ये नहीं, वो तो केवल मात्र एक प्रपंच ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ठीक है, तो ये आयोजन होने चाहिए और इसको मैं बड़ा सार्थक मानता हूँ। मैं स्वयं भी कहता हूँ कि प्रत्येक इस प्रकार के यदि अनुकूलता है तो निकालिए। आपका जीवन केवल मात्र जिन कर्मों में जीवन को चलाने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, अर्थात जीवन कर्मों के लिए नहीं है, कर्म जीवन के लिए है। जीवन चलता रहे इसके लिए कर्म है। अब आपने समूचा जीवन कर्मों के ही प्रति आहूत कर दिया, ये आप घाटे में रह गए। मैं प्रायः क्या करता हूं, और गुरुकुल वालों के साथ प्रायः कई बार मतभेद हो जाता है। मैं कहता हूं देखो, ये जो नियम आपने बना रखे हैं ना, ये नियम जीवन के लिए, आप जीवन ही इनकी बलि चढ़ा देते हो। कहीं थोड़ा बहुत नियम में थोड़ा लचीलापन रखिए। प्रत्येक व्यक्ति एक ही अनुशासन में, एक ही स्थिति में फिट हो जाए, ये आवश्यक भी तो नहीं है। और कितना कष्ट होता है, कितनी स्थितियां हैं, तो थोड़ा सा यथायोग्य व्यवहार भी बनता है। निस्संदेह सामूहिक व्यवस्थाओं को भंग करने के पक्ष में मैं भी नहीं हूं, किंतु एक आत्मा के साथ ये भी तो यथायोग्य व्यवहार होगा ना। इसकी किसी की शारीरिक, किसी की बौद्धिक, मानसिक आदि स्थितियां भिन्न हो सकती हैं, तो उनके आधार पर जैसे होता है प्रायः विद्यालयों में, स्कूलों में, सब जगह सामाजिक नियम जो होते हैं, वो नियम कैसे होते हैं, सबके लिए एक समान होते हैं। अरे भैया, ये कैसी, मतलब अंधे काणे सब एक ही लाठी से हाँक रहे हो, ये क्या मतलब, क्या करना क्या चाहते हो। यथायोग्य व्यवहार नाम की भी एक सत्ता है संसार में। तो इस रूप में ठीक है। अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए एक बार ओम का उच्चारण कर प्रभु के प्रति भीतर में कृतज्ञता कि उनकी कृपा से हम विचार कर पा रहे हैं, और हम एक सुंदर पक्ष को, व्यवहारिक पक्ष को, अपने आचरण को ठीक ठीक दिशा में लेकर के जा सकें। सिद्धांतों के साथ यदि सैद्धांतिक आचरण ना हो, व्यवहार ना हो, तो उनका कहना बिल्कुल ठीक है कि हम शुष्क हैं। और प्रायः मैं कह देता हूं स्पष्टता से कि आर्य समाजी बहुत खतरनाक होते हैं। इसीलिए होते हैं ये खतरनाक, क्योंकि शुष्कता है इनके जीवन में। इनके जीवन में तनिक भी तरलता नहीं है, तनिक भी स्निग्धता नहीं है, होनी चाहिए। स्निग्धता के अभाव में जीवन शुष्क ही हो जाता है, और शुष्क जीवन स्वयं के लिए और अन्यों के लिए, सभी के लिए अच्छा नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए, मक्का की रोटी हो और वो खानी पड़े सूखे आलू की सब्जी के साथ, उनको निगलना बहुत कष्टकारी होगा। और कभी यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि जल ना हो, तो ऐसा हो सकता है कि प्राणांत भी हो जाए। इसलिए आप जो सिद्धांतों को, या जो भी हम में से सिद्धांतों को केवल निगले बैठे हैं, तो प्राणांत हो सकता है।
समाज का अथवा आपका या समाज के किसी व्यक्ति का। इसलिए शुष्कता बहुत अधिक ठीक नहीं है, उसमें स्निग्धता होनी चाहिए घृत की। जैसे भोजन में घृत आ जाने से स्निग्धता बढ़ जाती है, जल के सम्मिलित कर लेने से उसमें सरसता आ जाती है, सहजता आ जाती है, ठीक इसी प्रकार से वेदानुकूल सैद्धांतिक जीवन में यदि व्यवहारिक पक्ष आ जाए, अर्थात भावनात्मक पक्ष को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो वो भी स्निग्ध हो जाता है। साग बना हो मक्का की रोटी के साथ और उसमें घृत और डाल दिया जाए, देखो कितनी स्निग्धता, कितनी रुचि बढ़ जाती है। ठीक है, सही सैद्धांतिक जीवन में यदि ये स्निग्धता हम बढ़ा ले व्यवहारिक पक्ष की, तो बिल्कुल मक्का की रोटी के साथ साग, और साग में भी घृत डाल दिया जाए, तो जैसे वहां पर स्थिति अत्युत्तम हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से जीवन में भी आनंद बढ़ जाता है। तो ऐसी उत्तम बातों को प्रभु की कृपा से हम जान पा रहे हैं, ये हमारे जीवन का अभिन्न भाग बने, ऐसी भावना, ऐसी कामना प्रभु से, और उनके प्रति धन्यवाद का भाव भीतर में कि प्रभु अनंत उपकार, प्रति पल प्रति क्षण आपके उपकारों की तो मैं गिनती कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। आप प्रति क्षण ना जाने कितने उपकार कर रहे हैं, सदैव मेरी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। चलिए एक बार ओम का उच्चारण कर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। शांत शांत शांति ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।